Ram Ram students. So basically in this lecture I am talking about multiplication rule. Okay. So क्वेश्चन क्या है कि एक बैग है जिसमें 3 वाइट 3 ब्लैक 2 रेड बॉल्स हैं. ओके. तो एक बॉक्स है जिसमें 3 वाइट 3 ब्लैक और 2 रेड बॉल्स हैं. टोटल कितने हो गए? 8 बॉल्स. ओके. क्लियर है? 1 by 1 balls are drawn without replacement. ओके. एक एक करके बॉल निकाले गए हैं 3. फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट थर्ड बॉल इज रेड. ठीक है. तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी निकालना है. पहले 2 ड्रॉन में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन तीसरे ड्रॉन पे रेड होना चाहिए, ये फिक्स है. ओके. यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे रेड भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है. इनमें से कोई भी हो सकता है. ठीक है. तो टोटल कम्बिनेशन कितने बनेंगे? ठीक है. इनमें से कोई आप 2 ले लो, 3 में से कोई 2 ले लो और उनको फिक्स कर दो. ओके. ये नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे यहाँ पे. तो इतने बनेंगे जब ये तीनों, मतलब इनमें से 2 डिफरेंट होंगे. ओके. ये डिफरेंट पॉसिबल वेज बने हैं. ठीक है. अगर सेम हो जाए, ठीक है, तो सेम कब हो जाएंगे? आर तो हमारे पास एक यहाँ पे इस्तेमाल चुका है, 2 ही हैं, तो आर तो सेम हो नहीं सकते. तो वाइट सेम हो सकते हैं और ब्लैक सेम हो सकते हैं. ठीक है. क्योंकि ये 3 है. तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो गई, वाइट वाइट रेड और ब्लैक ब्लैक रेड. ओके. तो टोटल कितने आ जाएंगे? इसको सॉल्व करो. तो बेसिकली 3c2 का मतलब क्या आ जाएगा? बेसिकली 3 इंटू 2/2 ओके. तो बेसिकली 6. ओके. तो 6 ये और 2 ये, तो कितने आ गए? 8. तो बेसिकली 8 हमारे पास क्या आएंगे? टोटल टर्म्स बनेंगे 8 टर्म्स. ओके. 8 पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी. क्लियर है? ओके. टोटल 8 पॉसिबिलिटीज बनेंगी. क्लियर है? क्या क्या बनेंगे देखते हैं. ठीक है. सो पहली बार में या तो वाइट हो जाए, फिर वाइट, फिर रेड, प्लस फिर ब्लू ब्लू, फिर रेड, फिर वाइट ब्लू रेड, फिर ब्लू वाइट रेड, फिर वाइट रेड रेड, प्लस फिर ब्लू रेड रेड, फिर रेड वाइट रेड, फिर रेड ब्लू रेड. क्लियर है? हमने 2 प्लेसेस को बेसिकली जितनी भी पॉसिबल वेज बन सकते थे वो हमने लिख दिए. ठीक है. तो यहाँ प्लस का मतलब क्या है कि बेसिकली यूनियन. ओके. अगर ये हम हटा दें तो यहाँ पे क्या बनेगा? यूनियन. ओके. फिर यहाँ पे मेरा लिखने का मतलब है यूनियन. ओके. ये यूनियन. ओके. ये यूनियन. ओके. फिर ये यूनियन, फिर ये यूनियन, फिर ये यूनियन, ये यूनियन. ओके. तो बेसिकली ये अगर इनका हम नाम दे दें A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8, ये आपस में कैसे हैं? डिसजॉइंट हैं. ओके. तो अगर ये डिसजॉइंट हैं तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ AI is equal to summation of probability of AI if
AI इंटरसेक्शन AJ इक्वल टू 5। ओके, ये जितने भी पॉसिबल तरीके हैं, ठीक है, वो सब आपस में डिसजॉइंट हैं, I नॉट इक्वल टू J, तो उनको सम के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ WWR प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ BBR, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ WBR, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ BWR प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ WRR प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ BRR प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ RWR प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ RBR। क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे लिखने का मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B को हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ AB इस तरह लिखा है, ठीक है। क्लियर है? जस्ट नोटेशन है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन रूल चल रहा था, ओके। तो मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन A1, ओके, ये ठीक है। अगर 3 इवेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, ओके। तो इसको हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 A3 ऐसे करके लिखा है, जस्ट, ओके। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 गिवन A1 इंटरसेक्शन A2, ओके। तो दिस इज दिस, ओके। क्लियर है? दिस इज मल्टीप्लिकेशन रूल, ओके। ओके, तो पहले को मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो पहला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ W इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W अपॉन W, ओके, मतलब ये W डिफरेंट है, ओके, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ RW, ठीक है। तो मैंने पहले को ऐसे लिखा है, इसकी प्रोबेबिलिटी मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो हमारे पास बॉल्स कैसी हैं, बेसिकली 5 नहीं है, 3 है, ठीक है। 3 वाइट हैं, 3 ब्लैक हैं, 2 रेड हैं, ठीक है। तो पहली बार में वाइट निकालो इसकी प्रोबेबिलिटी। तो वाइट कितने हैं, 3, और टोटल कितने हैं, 8, ओके। तो 3/8, फिर वाइट निकल चुका है, तो अब वाइट कितने बचे, 2, और एक बॉल निकल चुका है, तो टोटल कितने बचे, 7। फिर रेड कितने हैं, 2, ओके, और 2 बॉल निकल चुके हैं, तो कितने बचे, टोटल 8 थे, 6, ओके। तो ये 2 3 था, ओके, ये कैंसिल हो गया, ये, और ये कितना आ गया, 2/56, ओके, 2/56। तो इसकी वैल्यू आ गई 2/56, ओके। क्लियर है? ओके, डायरेक्ट भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये रूल डायरेक्ट में अप्लाई कर सकता हूँ, ये शो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट कैसे, कि पहले वाइट निकला, ओके, वाइट कितना था, 3 था, टोटल कितने थे, 8, फिर वाइट, तो 2/7, फिर रेड, ओके, रेड कितने, 2/6, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल ही मैंने यूज़ किया है, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया था, आप बेसिकली मैंने इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया था, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल का, ओके। प्लस फिर अगर हमको ये निकालना है तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, इसमें ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है, ऑर्डर इज मैटर करता है, ऑर्डर जो होता है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ऑर्डर की इम्पोर्टेंस है यहाँ पे, ठीक है, ये आप नोट कर लो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे जो है ऑर्डर की इम्पोर्टेंस है, ओके। ऑर्डर अगर बदल दोगे तो आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है, ओके, विदाउट रिप्लेसमेंट में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये B है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, फिर B अपॉन B गिवन B, ओके, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ओके। तो पहली बार में क्या हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, पहले B निकालो, मतलब ब्लैक, मतलब टोटल 3 है ब्लैक, और टोटल बॉल्स कितनी है, 8, फिर ब्लैक बॉल निकालना है, जब एक बॉल निकल चुका है तो कितने बचे, 2, टोटल कितने बचे, 7,
फिर रेड बॉल कितने हैं 2, टोटल कितने बचे 6। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ओके, तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो कितने 2/56, इसकी वैल्यू भी आ गई। क्लियर है? ओके, तो पहले 2 की 2/56 आ गई। ठीक है, ओके। अब मैं इसकी फाइंड करता हूँ। ठीक है, इसकी मैं यहाँ पे फाइंड कर देता हूँ, PW इंटू PB/W इंटू PR/W और B। क्लियर है? तो पहले वाइट बॉल निकला, तो वाइट बॉल कितने हैं 3, टोटल कितने हैं 8। फिर ब्लैक बॉल कितने हैं 3 और 1 चला गया, कितना बचे 7। ठीक है, फिर रेड बॉल कितने हैं 2, फिर कितने बचे 1 निकल गया, 2 निकल गए। ठीक है, तो कितने बचे 6। ओके, तो बेसिकली 1/1 यहाँ से -1 गया, यहाँ से -1 गया। ठीक है, तो कितना आ गया, ये कैंसिल हो गया, तो 3/56 आ गया। क्लियर है? 3/56। फिर इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हमको निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W गिवन B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ RBW। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितनी, ब्लैक कितने 3, टोटल 8। फिर वाइट जब ब्लैक निकल चुका है, ओके, तो वाइट कितने हैं, वाइट हैं 3, ब्लैक निकल चुका है, अब कितने बचे 7। फिर रेड बॉल जब ब्लैक और W दोनों निकल चुके हैं, ठीक, ब्लैक और वाइट, तो कितने बचे 6। ओके, तो 3 2 चाहिए, कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा 3/56। ओके, 3/56। ओके, अब इसकी मैं निकाल देता हूँ। ये क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ W इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R गिवन W इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ RW R। क्लियर है? तो W की कितनी है, W की है 3/8। अब जब प्रोबेबिलिटी ऑफ R, जब W निकल चुका है, ये घटना हो चुकी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो R कितनी है 2, W निकल चुका है, तो बचे 7। फिर R की 1 बचा, जब W और R दोनों निकल चुके हैं, कितने बचे 6, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 1/56। ओके, सिमिलरली दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ BRR। ओके, तो ये चारों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, क्योंकि इसमें 2 क्या हो रहे हैं, 2 रेड निकल रहे हैं, एक ब्लू या एक वाइट निकल रहा है। ठीक है, तो 2 रेड हैं। ओके, तो 2 रेड की निकालने की प्रोबेबिलिटी एक ब्लू और वाइट दोनों की सेम होगी। ठीक है, तो चारों की प्रोबेबिलिटी सेम आएगी। तो जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन B, ओके, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन B R। ओके, यहाँ पे R है। ठीक है, सो BB। ओके, सॉरी BR यहाँ पे आ जाएगा, BR। तो ब्लैक 3/8, फिर रेड बॉल जब ब्लैक निकल चुका है, तो 2/7। फिर रेड जब ब्लैक और रेड निकल चुके हैं, मतलब 6, ये कैंसिल हो गया, 1/56। ओके, फिर इसकी भी 1/56, इसकी भी 1/56। ओके, तो सबको मैं एक साथ लिख देता हूँ। ठीक है, तो पहले 2 आए हैं 2/56 पहले 2, फिर 3/56 2, फिर लास्ट में 4 कितने आए, ओके 1/56। सो 2/56, 2/56, 3/56, 3/56, फिर 1/56, 1/56, 1/56 प्लस 1/56।
56। ओके, क्लियर है। तो उनको ऐड करो, कितना आ जाएगा, ये 2 + 2 4 6 10 10 + 4 ओके 14। दिस इज 14/56। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। सो क्वेश्चन क्या है, तो बेसिकली क्वेश्चन है ए बॉक्स कंटेनिंग 2 ब्लैक बॉल्स ओके 4 वाइट एंड 3 रेड बॉल। ओके, तो एक बॉक्स है जिसमें 2 ब्लैक बॉल हैं, 4 वाइट हैं और 3 रेड बॉल्स हैं। ओके, वन बॉल is drawn at random from the box and kept aside okay from the remaining balls in the box. Another ball is drawn at random and kept beside the first okay। तो बेसिकली एक बॉल उठाया गया, उसको रख लिया गया, फिर दूसरा बॉल उठाया गया, उसके फिर उसको रख लिया गया। द प्रोसेस इज रिपीटेड टिल द ऑल द बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स। इस प्रोसेस को बेसिकली लगातार करते गए जब तक सभी बॉल ड्रॉ नहीं हो गए। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट बॉल्स ड्रॉन आर इन द सीक्वेंस। तो बेसिकली बॉल्स जो गिवन सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में अगर ड्रॉ किए गए हों तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है। ठीक है, तो बेसिकली 2 ब्लैक बॉल्स मतलब हमको सीक्वेंस क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, ब्लैक ब्लैक ओके ये, देन 4 वाइट 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 ओके, फिर 3 रेड 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 रेड। इस सीक्वेंस में निकलना चाहिए। पहली बॉल में ब्लैक, दूसरी बॉल में ब्लैक, तीसरी बॉल में वाइट, चौथी बार में वाइट, पांचवी बार में वाइट, छठी बार में वाइट, सातवीं बार में रेड, आठवीं बार में रेड, नौवीं बार में रेड। तो टोटल कितने हैं, 9 बॉल्स हैं। ओके, क्लियर है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, तो ये सब एंड 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 इनके बीच लगा हुआ है, एंड ओके एंड ये हमको सब चाहिए। ठीक है, तो एंड का मतलब इनके बीच क्या है, इंटरसेक्शन है। ओके, इनका बीच क्या है, इंटरसेक्शन है। ओके, तो बेसिकली क्या है, मल्टीप्लिकेशन रूल यहाँ पे लगेगा। कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड A1 इंटरसेक्शन मतलब एंड A2 एंड ओके रोड AN ओके। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 A1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 A1 A2 ओके डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ AN A1 A2 डॉट AN-1। क्लियर है, ये रूल होता है। ठीक है, ओके तो बेसिकली क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू ओके देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू गिवन ब्लू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट ब्लू ब्लू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट ब्लू ब्लू वाइट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट ब्लू ब्लू वाइट वाइट ओके इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट ब्लू ब्लू वाइट 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 ओके इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये क्या हो गया, ये वाइट सब हो गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट ओके गिवन ब्लू ब्लू वाइट 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 ओके इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ब्लू ब्लू वाइट 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 रेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ब्लू ब्लू वाइट 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 रेड रेड। क्लियर है, ये सब हो जाएंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल निकालना है। ठीक है, तो ब्लू बॉल निकालना है, तो ब्लू बॉल कितने हैं, 2 हैं, सॉरी हाँ 2 हैं, और टोटल कितने हैं 9, 2/9 ओके। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल व्हेन 1 ब्लू बॉल निकल चुका है ओके, ये ऑलरेडी अकर्ड हो चुकी है ये घटना। तो अब एक ब्लू बॉल निकल चुका है, बचा एक ब्लू बॉल
अब टोटल कितने बचे 8, तो 1/8 हो गई। क्लियर है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट व्हेन 2 ब्लू बॉल निकल चुके हैं, तो वाइट कितने हैं 4, और 2 ब्लू बॉल निकल चुके हैं तो कितने बचे 7। ओके। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट व्हेन 2 ब्लू 1 वाइट निकल चुका है, इसका मतलब 2 ब्लू और 1 वाइट निकल चुका है। ठीक है, ये ऑलरेडी घटना हो चुकी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट कितना है 1 वाइट निकल चुका है तो बचे 3। ओके, टोटल कितने निकल चुके हैं 6 आ गया 3/6। ओके। फिर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, तो बेसिकली जब 2 ब्लू 2 वाइट निकल चुके हैं तो वाइट 4 से 2 निकल गए, बचे 2, और ये 2 ब्लू निकल चुके हैं तो 4 निकल चुके हैं, बेसिकली 9 थे, बचे 5। ओके। इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, जब 3 वाइट और 2 ब्लू निकल चुके हैं तो 3 वाइट निकल चुके हैं तो बचा 1, और टोटल कितने निकल चुके हैं 5, तो बचे कितने 4। ओके। ओके। अब इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड व्हेन 2 ब्लू और 4 वाइट निकल चुके हैं, मतलब रेड तो हमारे पास एक भी नहीं निकला है, तो इसका रेड कितने हैं 3, तो 3 कितने निकल चुके हैं 4 2 6 निकल चुके हैं, तो कितने बचे 3। ओके। ओके। फिर इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, जब 2 ब्लू 4 वाइट और 1 रेड निकल चुका है, रेड कितने थे 3, तो 1 रेड निकल चुका, बचे 2, और कितने निकल चुके हैं 2 4 6 1 7, तो बचे कितने 2 बचे। ओके। फिर रेड 2 रेड निकल चुके हैं, 1 रेड बचा, टोटल कितने निकल चुके हैं 8, तो बचे 1। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी। क्लियर है। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। सो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, जो कि IIT 1983 में पूछा गया है। सो क्वेश्चन क्या है कि कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ओके, until 2 ekas are obtained for the first time. Okay, if n is the number of cards required to be drawn. Okay, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ n is equal to कैपिटल n is equal to स्मॉल n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं। 2 ekas are obtained for the first time. ओके, तो इसका मतलब ये है कि एक एक्का सबसे लास्ट में आ जाए, मान लो यहाँ पे एक्का आ गया। ओके, और बाकी अगर हम n ड्रॉन की बात कर रहे हैं, ये लास्ट ड्रॉन की बात हो रही है, लास्ट। ओके। ओके, बाकी जो हमारे n-1 ड्रॉन बचे हैं, ठीक है, ये n-1 ड्रॉन बचे हैं, तो पहले पे एक एक्का आ जाए, और बाकी जो ये हमारे n-2 हैं यहाँ पे नॉन एक्का आ जाए। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे नॉन एक्का आ जाए। सो इसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है बेसिकली। ठीक है, ओके, तो क्या करते हैं हम इसको एक बंडल बना देते हैं। ठीक है, ये एक बंडल है। ठीक है, ये और ये एक बंडल और ये बंडल। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं, मान लो मैं इसका नाम दे देता हूँ A1, दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3। क्लियर है। ओके, तो ये बेसिकली एक साथ होना चाहिए। ठीक है, या फिर मैं इसका नाम दे देता हूँ A1, इसका नाम देता हूँ A2, इसका नाम दे देता हूँ। ये एक A1 है और ये एक A2 है। ठीक है, तो ये एक इवेंट हो गई, ये एक इवेंट हो गई। क्लियर है, तो बेसिकली क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2
इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन A1। क्लियर है, ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन रूल से। ठीक है, तो दिस प्रोबेबिलिटी, ओके, ये प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस थिंग इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस गिवन दिस। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक का, और यहाँ पे n-2 प्लेसेस पे, यहाँ पे n-2 नहीं लिखता हूँ, ये लिख देता हूँ नॉन एकास। ओके, ये n-2 प्लेसेस हैं, ये फर्स्ट। ओके, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक का अपॉन एक का और n-2 प्लेसेस पे नॉन एक का। ओके, क्लियर है, ये बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी ये हमको निकालना है। ठीक है, ओके, सो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, जिसमें 4 किंग हैं और नॉन किंग कितने हैं, सॉरी नॉन एक 4 एक का है। ठीक है, 4 एक का है, और नॉन एक का कितने हैं, 4 इसमें से माइनस कर दो, 48। ओके, सो फर्स्ट प्लेस पे 4 एक का, हमारे पास यहाँ पे 4 चॉइसेस हैं, तो 4 में से कोई एक चूज़ कर लो। ठीक है, एंड नॉन एक का कितने हैं, 48, उसमें से क्या करना है हमको, n-2 बेसिकली हमको कार्ड चूज़ करने कितने, n-2 ओके प्लेसेस हैं, तो n-2 ओके, ये सब कार्ड चाहिए जो कि नॉन एक का हो, तो उसमें से n-2 चूज़ कर लिया। ठीक है, अब टोटल कितने हैं, ये n-2 ये और ये टोटल हो गए बेसिकली n-1। ओके, तो बेसिकली कितने हैं ये, कितने, 52 में से हमको n-1 चूज़ करना है। ठीक है, तो इसकी कहानी हो गई। ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्का व्हेन दिस हैपन। ओके, सो एक्का अब कितने बचे हमारे पास, एक एक्का तो हमने यहाँ से चूज़ कर लिया, अब बचे हमारे 1 by 1 लेना है, तो 3 एक्का बचे। ओके, 3 एक्का बचे, और टोटल हमने क्या किया है कि n-1 कार्ड चूज़ कर लिए हैं। ओके, दिस इज़ n-1 कार्ड्स हमने चूज़ कर लिए हैं, तो 52 में से n-1 माइनस कर दो, उतने कार्ड बचे। ठीक है, क्लियर है, ओके, सो यही हमारी क्या होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 48 ओके फैक्टोरियल अपॉन 48 माइनस n-2 मतलब 50 माइनस n फैक्टोरियल। क्लियर है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 52 फैक्टोरियल, और ये 52 माइनस मतलब क्या आ जाएगा 53। ओके, 53 माइनस n फैक्टोरियल इंटू 3 बाई ये कितना आ जाएगा 53 माइनस n, ये आ जाएगा। क्लियर है, ओके, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मैं। ये आया प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल n इक्वल टू स्मॉल n। ओके ओके, तो 448 फैक्टोरियल, यहाँ पे 50 माइनस n फैक्टोरियल, यहाँ 52 50 ओके 49 इंटू 40 फैक्टोरियल, यहाँ पे 53 माइनस n 53 माइनस 52 माइनस n ओके 52 माइनस n इंटू 51 माइनस n
इंटू 50 माइनस n फैक्टोरियल इंटू 3/53 माइनस n। क्लियर है? ओके, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये ठीक है, और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। क्लियर है? ओके, सो क्या बचा? बेसिकली यहाँ से ये n-1 फैक्टोरियल भी बचेगा, ठीक है। क्या हुआ? 4 फैक्टोरियल 48, ठीक है, 4 48, ये 50 फैक्टोरियल और -2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे n-2 फैक्टोरियल भी बचा था, और यहाँ पे ऊपर n-1 फैक्टोरियल भी बचा था, ठीक है। दिस इज n-1 फैक्टोरियल, ये छूट गया था, ठीक है। तो बेसिकली ये कैंसिल आउट होकर n-1 ऊपर बच जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो 4 क्या बचेगा? 4 इंटू ये 48, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो n-1 इंटू 52 माइनस n, 51 माइनस n अपॉन 52, ओके, 52 इंटू 50 इंटू 49 इंटू, बस इतना ही, ठीक है। इंटू 3, ओके, इंटू 3। बेसिकली यहाँ पे कितना आ जाएगा? 50 48, तो 50 51 यहाँ पे आएगा, ठीक है। 51 भी होगा, ठीक है, तो 51 भी है, ठीक है। यहाँ पे छूट गया 51, तो ये 51 भी होगा। क्लियर है? तो बेसिकली 4n-1 40 52 माइनस n 51 माइनस n और इंटू 3 ये वाला, ठीक है, ये वाला 3 इंटू 3, ओके, अपॉन 52 51 50 49, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है, 52 51 50, ओके। तो दिस इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ओके। क्लियर है? ओके, थैंक यू।